there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी प्रोफेज़ 1 के जो पहला सब फेज़ है लिप्टोडीन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड या नेक्स्ट सब फेज़ ऑफ द प्रोफेज़ 1 दैट इज़ ज़ाइगोटीन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद हो, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम हमारे पास लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर हो जाते हैं, गौर से सुने, और बिडिड फॉर्म में होते हैं। तो इसके बाद क्रोमोसोम का थिकनिंग होता है। यहाँ पर भी क्रोमोसोम थिक होते हैं, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास ज़ाइगोटीन, इसमें क्रोमोसोम का मज़ीद थिकनिंग होता है। इसके साथ साथ मैं आपके कंसेप्ट के लिए एक बात बता देता हूँ, कंसेप्ट मज़ीद डिटेल में जाने से पहले। एक मेल का स्पर्म, फर्ज करें हम ह्यूमन बीइंग का ले लेते हैं या किसी भी हायर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म का, तो मेल स्पर्म जाके फीमेल ओम को फर्टिलाइज करता है। तो मेल का जो स्पर्म होता है ह्यूमन बीइंग का, फॉर एग्जांपल, इसमें 23 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। इसी तरह फीमेल के ओम या एग में भी 23 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो मेल वाले 23 क्रोमोसोम जाके फीमेल वाले 23 क्रोमोसोम के पास चले जाते हैं। गौर से सुने। अब हमारे पास ज़ाइगोट में क्या होता है? ज़ाइगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46, 46 बन जाते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये 23 पेयर्स जो होते हैं, एक क्रोमोसोम मेल का एक फीमेल का आपस में होमोलॉग होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक फीमेल का और एक मेल का एक दूसरे के पास करीब आ जाते हैं। कौन से फेज़ में? ज़ाइगोटीन फेज़ में। गौर से सुने, हम इसको होमोलॉगस पेयर कहते हैं, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर इसी ज़ाइगोटीन फेज़ में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। ये मेन इवेंट है, कहाँ पर होता है? ज़ाइगोटीन फेज़ में। तो हम पहले डायग्राम ड्रा करते हैं, इसके साथ साथ लिखेंगे भी कि किस तरह यहाँ पर चेंजेस होते हैं। फर्ज करें लिप्टोडीन के बाद सेल इंटर होता है इनटू द नेक्स्ट फेज दैट इज ज़ाइगोटीन। तो ज़ाइगोटीन में किस तरह होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ रिमेन इंटेक्ट होता है, ख़राब नहीं होता है, डिसेट नहीं होता है। ये जो क्रोमोसोम हमारे पास बन जाते हैं ये मज़ीद थिक हो जाते हैं और इस तरह के पेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। ये एक पेयर हमारे पास बन गया। इसके साथ साथ मैं एक और भी बना देता हूँ। ये एक क्रोमोसोम, इसके साथ ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। और ये जो पेयर बन गई, एक पेयर को होमोलॉगस पेयर कहते हैं। तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग के सेल में 23 होमोलॉगस पेयर होते हैं। गौर से सुने। अब देखें, ये जो हमारे पास बन गया पेयर, इसको नाम दिया जाता है क्योंकि 2 क्रोमोसोम का बना होता है, तो इसको डाई आर्ट कहते हैं, डाई आर्ट या बाईवेलेंट, बाई मीन 2, तो इसको बाईवेलेंट या डाई आर्ट भी कहते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म है एमसीक्यूज के लिहाज से, कंसेप्ट है। तो ये जो दो क्रोमोसोम आपस में एक साथ आ जाते हैं, इसको डाई आर्ट कहते हैं, होमोलॉगस पेयर को डाई आर्ट कहते हैं। कौन से फेज में? ज़ाइगोटीन फेज में। ये है ज़ाइगोटीन फेज। अच्छा, इस ज़ाइगोटीन फेज़ के जो चेंजेस है यहाँ पर जो होते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि ज़ाइगोटीन फेज़ में क्या क्या होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, टेक्स प्लेस इन द ज़ाइगोटीन फेज नोन एज, इसको नाम दिया जाता है, इसको टर्म यूज होता है इसके लिए साइनेप्सिस। साइनेप्सिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एडजॉइनिंग। तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है साइनेप्सिस, मतलब यहाँ पर एडजॉइनिंग होता है, जॉइनिंग होता है 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम का। अब गौर से देखें,
ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं जो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, अब एक प्रोटीन फ्रेमवर्क के ज़रिए एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसी प्रोटीन फ्रेमवर्क को नाम दिया जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो अब दीज होमोलॉगस क्रोमोसोम joined together by a protein framework एक प्रोटीन फ्रेमवर्क के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसको नाम दिया जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। किस चीज़ को? जो प्रोटीन फ्रेमवर्क होता है और इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना देता है। मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। फर्स्ट करिए, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसके साथ वाला ये वाला दूसरा है, ये पहला ये दूसरा। अब ये एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, किसके थ्रू? प्रोटीन के जरिए। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो कम्प्लेक्स बन गया हमारे पास, इसको नाम दिया जाता है साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स। गौर से सुनिए, ये जो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ये प्रोटीन के जरिए लिंक हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं। अब देखिए, आपको याद होना चाहिए कि हम इसी फेज़ में, जिस फेज़ में से गुजर रहे हैं, इसको नाम दिया जाता है कीरियोकाइनेसिस। यानी ये कीरियोकाइनेसिस के सब फेजेज है। हमने पहले आपको बताया है कि कीरियोकाइनेसिस को मज़ीद 2 फेजेज में डिवाइड किया गया है, मियाटिक 1 डिवीजन या मियाटिक 2 डिवीजन। हर मियाटिक 1 को मज़ीद 4 में और इसी तरह मियासिस 2 को भी मज़ीद 4 सब फेजेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसी तरह जो दूसरे में भी होते हैं सेकंड मियाटिक डिवीजन में। तो इसी प्रोफेज 1 को मज़ीद 5 सब फेजेज में डिवाइड किया गया है, लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये जो लिप्टोटीन हमने पहले डिस्कस किया है, अब इसके बाद ज़ाइगोटीन पढ़ रहे हैं। लेकिन कीरियोकाइनेसिस से पहले इंटरफेज होता है, इंटरफेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है। गौर से सुनिए, हम जो यहाँ पर आ चुके हैं सेल की इसी स्टेट में कीरियोकाइनेसिस हालत को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ है? इंटरफेज कंप्लीट हुआ है। इंटरफेज में क्या हुआ है? वहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है। मतलब यहाँ पर हम अपने आसानी की खातिर क्रोमोसोम को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दरअसल इसके हर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये असल में इस तरह है। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। ये वाला एक क्रोमेटिड, ये वाला दूसरा क्रोमेटिड, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इस तरह लिंक होते हैं। दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ लिंक है। इसी तरह ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, दूसरा ये वाला दूसरा, और ये एक दूसरे के साथ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के ज़रिए जुड़े होते हैं, प्रोटीन के ज़रिए लिंक होते हैं। अब देखिए, ये है हमारे पास डाई आर्ड या बाईवेलेंट। गौर से सुने, इसके बाद इसी ज़ाइगोटीन फेज़ में, इसी ज़ाइगोटीन सब फेज़ में अब स्प्लिटिंग होता है। किस चीज़ का? होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। कनेक्ट तो होते हैं एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर के ज़रिए, लेकिन एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। स्प्लिटिंग होता है कहाँ पर? ज़ाइगोटीन फेज़ में। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ स्प्लिटिंग किस तरह होता है। ये सेंट्रोमियर है, एक क्रोमेटिड ये है, दूसरा ये है। मतलब ये एक दूसरे से अब जुदा हो गए, स्प्लिट हो गए। इसी तरह दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। तो ये हमारे पास जो क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो स्प्लिट हो गए इनटू 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी हर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड में स्प्लिट हो गया, हर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड में स्प्लिट हो गया, और अब इसको नाम दिया जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। गौर से देखिए, ये एक दूसरे के साथ लिंक है। अब हमारे पास, मैं यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो 2 क्रोमेटिड हमारे पास बन गए, इसको नाम दिया जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसको
नाम दिया जाता है ये जो दो क्रोमोसोम है एक होमोलॉगस, ये जो दो क्रोमेटिड है एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के, इसको नाम दिया जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। इसी तरह होमोलॉगस पेयर के जो दो क्रोमोसोम है, फर्ज करिए यहाँ पर 4 क्रोमेटिड है हमारे पास, गौर से देखें 4 क्रोमेटिड है, गौर से देखें। ये जो एक क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, और किसी भी क्रोमेटिड जो दो एक से एक दूसरे क्रोमोसोम की, वो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। फर्ज करें ये वाला ले ले या ये वाला, ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये वाला, ये सब आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। फर्ज करें मैं इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वाला और ये वाला लेता हूँ, तो इसको क्या नाम देता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। गौर से सुने, अब हमारे पास कितने क्रोमेटिड्स है टोटल एक होमोलॉगस पेयर में, 4। स्प्लिटिंग से पहले हमने नाम दिया था डाईआर्ड या बाईवेलेंट, अब इसको नाम देंगे बाईवेलेंट के बजाय क्वाड्रीवेलेंट, और डाईआर्ड के बजाय टेट्रार्ड का नाम देते हैं। स्प्लिटिंग के बाद उसको नाम दिया जाता है, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये हमारे पास जो ये वाला फॉर्म है स्प्लिटिंग के बाद, इसको नाम दिया जाता है टेट्रार्ड या क्वाड्रीवेलेंट या टेट्राड। गौर से सुने, इसको क्वाड्रीवेलेंट क्यों कहते हैं या टेट्राड, टेट्रा मीन 4, क्वाड्री मीन 4, क्योंकि यहाँ पर 4 क्रोमेटिड हमें नज़र आ रहे हैं। क्रोमेटिड का स्प्लिटिंग हुआ है, एक क्रोमोसोम, हर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ है इनटू 2 क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर ये कौन से फेज में होता है, ज़ाइगोटिन फेज में। हम इसका चेंजेस भी यहाँ पर लिखते हैं कि ईच homologous chromosome splits into 2 sister chromatids into 2 sister chromatids. As a result, tetrad is formed, tetrad formed बन जाता है, टेट्राड बन जाता है। इसके नतीजे में क्रोमेटिड्स का क्रोमोसोम का हर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होता है इनटू 2 सिस्टर क्रोमेटिड। इसके नतीजे में टेट्राड या क्वाड्रीवेलेंट बन जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है इसी ज़ाइगोटिन फेज में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास क्या बन गया है, टेट्राड बन गया है। टेट्राड में कितने, मैं इसको भी मिटाता हूँ, टेट्राड में कितने क्रोमेटिड्स है, 4। गौर से सुने, टेट्राड में कितने क्रोमेटिड है हमारे पास, 4। अब देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये वाला थोड़ा सा मैं इस तरह का होता है। दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम इस तरह होता है। अब गौर से देखें, कितने टोटल कितने क्रोमेटिड है, 4। ये जो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा, दोनों एक पेयर में है, होमोलॉगस पेयर इसको कहते हैं। गौर से सुने, टेट्राड उसको हमने नाम दिया है अब तक। अब देखिए, ये एक क्रोमेटिड जो है ये इस दूसरे क्रोमेटिड के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। गौर से सुने, मैं इसको मिटाता हूं इन दोनों को, कि ये किस तरह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ये वाला इस तरह, ये वाला, मैं इसको सॉलिड कलर से शो करता हूं ताकि सही तरीके से नज़र आ जाए और समझ में आ जाए। ये इस तरह का होता है, एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड पर ओवरलैप हो जाता है, मतलब ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का ओवरलैपिंग है।
क्रॉसिंग है, एक का दूसरे के ऊपर क्रॉस होता है। लेकिन गौर से देखिए अभी तक ये लिंक नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल इस तरह है। हमें जो नज़र आ रहे हैं ये इस तरह नज़र आ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ लिंक है, लेकिन असल में ये एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हुए है अभी तक। ये नेक्स्ट फेज़ जो है इसके बाद वाला, इसमें ये एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। ये किस तरह होता है, ये अभी इस तरह है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो हो गए हैं लेकिन एक दूसरे से है सेपरेट, जुदा है। गौर से देखें तो इस तरह है ये एक दूसरे से। तो यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। गौर से सुने, बहुत सारी किताबों ने लिखा है कि क्रॉसिंग ओवर इसके बाद ज़ाइगोटिन के बाद जो नेक्स्ट फेज़ है पेकाइटिन उसमें होता है। हाँ, ये बात सही है कि असल में पेकाइटिन फेज़ में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ पर होता है, ज़ाइगोटिन फेज़ में। ज़ाइगोटिन फेज़ में थोड़ा सा क्रॉसिंग स्टार्ट होता है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। तो हम उसको इस तरह लिखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर begins in the ज़ाइगोटिन फेज़। ज़ाइगोटिन फेज़ में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है। अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट फेज़ है इसके बाद हम पढ़ते हैं पेकाइटिन को, तो इसमें ये एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं थ्रू एन एंजाइम नोन एज रिकम्बिनेज। तो है हम इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो सब फेज़ है पेकाइटिन उसमें हम पढ़ेंगे।